दोस्तों, इमोशन मैनिपुलेशन का एक बहुत बड़ा हथियार है। आप जितना ज्यादा इसे लोगों के सामने रिवील करोगे, लोग आपको उतना इमोशनली वीक बनाएंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे और आपको मैनिपुलेट भी करेंगे। चाहे आप एक असली मर्द हो या फिर एक टीनेज लड़का, इस दुनिया में जीने के लिए आपको अपनी इमोशन पर कंट्रोल तो रखना ही होगा, नहीं तो ये दुनिया आपको गुलाम बना देगी, अपने अंदर दबा के रखेगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनसेंसिटिव या इमोशनल लेस हो जाना है। इमोशनल कंट्रोल का असली मकसद ये है कि आपको अपनी इमोशन पर पूरा कंट्रोल रखना होगा, मेंटली स्ट्रांग बनना होगा, एक ऐसे पेड़ की तरह जिसके चारों तरफ तूफान चल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, डालियां टूट रही है, लेकिन उसका जड़ हमेशा मजबूत रहता है। और यही मजबूत जड़ उसे किसी भी टफ सिचुएशन में नीचे नहीं गिरने देता है। यही है असली इमोशनल पावर। इसलिए आप भी उस पेड़ की तरह लाइफ की हर सिचुएशन में मजबूती से खड़े रहना चाहते हो, इस इमोशनल कैद से आजाद होना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ जिससे अगर आप फॉलो करोगे तो कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इमोशन आपकी हिम्मत को खिला भी नहीं सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लर्न हाउ टू लव विथ डिटैचमेंट। प्यार एक खूबसूरत एहसास है जो हमें बांधती है, जोड़ती है, जिंदगी को एक नया रंग देती है। लेकिन हद से ज्यादा प्यार और अटैचमेंट एक दुधारी तलवार बन सकती है। यह हमारे फैसले को धुंधला कर सकती है, हमें इमोशनली वीक बना सकती है, डिप्रेशन में डाल सकती है, खासकर जब प्यार वापस नहीं मिलता। इसलिए प्यार करो, लेकिन कभी अपनी एग्जिस्टेंस को उस प्यार के आधार पर मत रखो। जब आप किसी से इतना प्यार करते हो कि उसका हर डिसीजन, हर एक्शन आपकी जिंदगी की खुशी और दुख को तय करता है, तो आप इमोशनली और मेंटली वीक हो जाते हो। तो फिर धोखा, दर्द, दिल टूटना आपको इमोशनली तोड़ देता है। लेकिन अगर आप सीख जाओ कि उस गहराई से प्यार करना बिना ज्यादा अटैचमेंट के, तो आप न केवल अपने दिल को टूटने से बचा सकते हो, बल्कि आप अपनी इमोशन को एम्पावर कर सकते हो और आप ज्यादा डीप कनेक्शन बना सकते हो बिना किसी डर या एक्सपेक्टेशन के। यही है फर्स्ट स्टेप इमोशनल कंट्रोल का, जहां आप अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे, ना कि इमोशन आपको। पॉइंट नंबर 2, टेक अ पाउज। जब आप किसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि डर, गुस्सा, पछतावा, तो आपके दिमाग में कई तरह के हार्मोन्स और केमिकल्स की बारिश हो जाती है, जो एक्सट्रीम रिएक्शन और इम्पल्सिव बिहेवियर को बढ़ावा देता है। इसी एक्सट्रीम रिएक्शन के कारण कई बार आप ऐसे स्टेप्स या डिसीजन ले लेते हो जिसका पछतावा आपको कुछ दिनों तक या फिर पूरी जिंदगी भर हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हो, तो पहले आपको उन केमिकल्स को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए एक सिंपल सा इफेक्टिव टेक्निक है। जब भी आप किसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में हो, तो कुछ भी एक्शन लेने से पहले 5 सेकंड का पॉज लो। उसी 5 सेकंड के दौरान आपके दिमाग के केमिकल्स स्लो डाउन होकर सिचुएशन को समझने में मदद करेंगे। ये दिखने में सिंपल लगता है, लेकिन इसी 5 सेकंड के पॉज से आप इम्पल्सिव रिएक्शन और सालों के रिग्रेट से बच सकते हो। पॉइंट नंबर 3, नेवर सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन। जब कोई दूसरा इंसान आपके लुक्स, काम या किसी भी चीज की तारीफ करता है और आप अंदर से खुशी महसूस करते हो और आपका कॉन्फिडेंस आसमान छू जाता है, तो समझ लेना आपने खुद उस इंसान को अपने इमोशंस का कंट्रोल दे दिया है। और अगली बार वो आपकी बुराई कर दे तो आप अंदर से टूट जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस जमीन पर आ जाता है। इसलिए आप कभी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर विश्वास मत करो। सोचो वो समय जब आपने डीप थिंकिंग करके, पर्सनल अचीवमेंट करके सिर्फ दूसरों के राय के लिए किया था, पर आपको क्या मिला? डिसीजन, मजाक या इग्नोर। ऐसा एक्सपीरियंस दिल को तोड़ सकता है और हमारे सारे कॉन्फिडेंस को तोड़ सकता है। इसलिए आपको समझना होगा कि आपके हर थॉट्स के लिए ऑडियंस की एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। इस स्टेप को फॉलो करके आप अपने अंदर एक अटूट विश्वास बना सकते हो, जो आपके इमोशंस, बिलीव्स को एक पत्थर की तरह मजबूत बनाता है। इस इमोशनलेस की जर्नी में इस रूल को इंश्योर करने में आपका इमोशनल कोर स्ट्रांग रहे और दुनिया के फालतू ओपिनियंस या रिएक्शन से आपको कोई असर ना हो। पॉइंट नंबर 4, अवॉइड टॉक्सिक पीपल। हमारे आसपास के लोग ही हमारे इमोशन, थॉट्स को सेक देते हैं। जैसे एक खराब फल पूरे टोकरी को खराब कर सकता है, वैसे एक टॉक्सिक इंसान हमारे इमोशन, थॉट्स को वीक कर सकता है, हमारी जिंदगी में अंधेरा ला सकता है। बेशक हम दूसरों के थॉट्स या डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आसपास के टॉक्सिक लोगों को दूर कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से सोचो कि आपके आसपास भी ऐसे कोई टॉक्सिक लोग हैं जो हमेशा निगेटिविटी या आपके थॉट्स को कमजोर करते रहते हैं। तो ये टॉक्सिक लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना होगा, एक मेंटल स्ट्रॉन्ग बैरियर बनना होगा, जहाँ निगेटिविटी या निराश के लिए कोई जगह ही ना हो। और याद रहे, टॉक्सिक लोगों को दूर करना कोई क्रूरता नहीं है, बल्कि अपने मेंटल और इमोशनल वेलबींग को प्रोटेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 5, डोंट केयर टू मच फॉर एवरीवन। जैसे कि स्पॉन्ज हर बूंद के पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, अगर एक्सेस पानी को निकाले तो स्पॉन्ज ओवर सैचुरेटेड हो जाता है और वो अपना इफेक्टिवनेस खो देता है। वैसे ही हम जब ज्यादा केयर करते हैं तो हम इमोशनल सैचुरेटेड हो जाते हैं, हमारी थिंकिंग धुंधली हो जाती है,
एनर्जी खत्म हो जाती है और हम अपने खुद के नीड्स या एस्पिरेंट से दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबके दुख और खुशी को इग्नोर करो, नहीं, आपको सेलेक्टिव इम्पैथिव करना होगा। मतलब आपको ध्यान से सोचना होगा कि कब आपको अपने इमोशन को इन्वेस्ट करना है और डिस्टेंस बनाना है। इससे आप अपने आप को अनवांटेड इमोशन से बचा सकते हो और आपको एक्चुअल में जिनके लिए केयर करना चाहिए वो केयर भी जेन्युइन और इम्पैक्टफुल हो जाता है। ये रूल आपको दुनिया को क्लियरिटी से समझने में मदद करता है और इंश्योर करता है कि आपका इमोशनल एनर्जी सही जगह पर यूज हुआ, ना कि हर फिजूल फीलिंग्स या सिचुएशंस पर बर्बाद हुआ। और हाँ, बहुत बार आपके माइंडसेट की वजह से आपके अंदर निगेटिव इमोशन क्रिएट होता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप हमेशा अपने इमोशंस को स्टडी करो, जड़ तक पहुँचो। मतलब कि अपने आप से पूछो कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो। अगर किसी के कुछ कहने पर आपको बिना सोचे समझे गुस्सा आ गया तो अपने आप से पूछो कि उनकी बातों ने ऐसा क्या किया कि उनके बातों पर रिएक्ट करने पर मजबूर किया। वो बातें रियलिटी में आपको इफेक्ट करती है या नहीं। ये हैबिट तुरंत आपका पर्सपेक्टिव बदल देगी और आपको क्लियरली नजर आएगा कि इस एक्सट्रीम इमोशन का असली कारण क्या है। और इमोशनल फीलिंग का असली कारण वो नहीं है जो दिखाई देता है। जब आप असली कारण ढूंढ लेते हो तब आप असली प्रॉब्लम का सामना कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इन पावरफुल टूल्स को अपनी लाइफ में उतार देते हो तो आप बेशक एक इमोशनल वॉरियर बन जाओगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।